अस्सलाम वालेकुम। टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुशामदीद। और बिलाखिर सच सामने आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, शहरोज़ सब्ज़वरी और सदफ़ कंवल के निकाह ने ये बात साबित कर दी कि जो कुछ मीडिया पर चल रहा था और जो कुछ लोग कह रहे थे वो सब सच था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहरोज़ और सायरा के दरमियान अलहदगी हो चुकी हैं, और अलहदगी की सबसे बड़ी वजह जो कि हम सब जानना चाह रहे थे और तकरीबन जान चुके थे कि कोई और नहीं बल्कि सदफ़ कंवल है, बिलाखिर वो मोहर साबित हो गई हैं, क्योंकि सदफ़ कंवल से निकाह की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी हैं। शहरोज़ सब्ज़वरी और सदफ़ कंवल का निकाह, उन दोनों की तस्वीर देखकर जहां पर सायरा के फैंस गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, तो वहीं पर ये बात भी साबित हो गई हैं कि जो अफवाहें फैल रही थी बिलाखिर वो सच थी। कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी ज़रूर थी। और दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से शहरोज़ ने बार बार इस बात की तरदीद की थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका सदफ़ के साथ कोई अफेयर नहीं है, ना ही वो दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं, बस वो दोस्त हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ सदफ़ को बातों में ना आने दे। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स और हमारे दोस्तों ने इन बातों का पीछा नहीं छोड़ा, बिलाखिर सच्चाई सामने आ ही गई। लेकिन इस बारे में अभी तक सायरा का कोई बयान नहीं आया था। सायरा क्यों खामोश थी? क्या वो इस रिश्ते के टूटने पर खामोश, खफा या फिर नाराज़ थी, या कोई और ही बात थी? दोस्तों ने कहा कि तस्वीर वायरल होते ही सब बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि निकाह की तस्वीर में शहरोज़ के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि ये इनका ज़ाती मामला है और इन्हें खुश होना भी चाहिए, इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन इस मामले पर सायरा का अभी तक कोई बयान नहीं आया। और अगर सायरा का बयान आया भी और किसी ने उससे पूछा भी, तब भी सायरा का यही कहना है कि वो इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहती, वो इस मामले पर बोलना नहीं चाहती। उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो कुछ हुआ है वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, और किसी को भी वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी देने की इजाज़त नहीं देगी। आप क्या कहते हैं? क्या आपको शहरोज़ और सदफ़ के निकाह का सुनकर खुशी हुई, या फिर आप भी दुखी हुए हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।